पता नहीं चला किस वक्त हम मथुरा मंडल में आ गए, लेकिन कोई सेवक हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सेवक हम ही प्रणाम कर लिया, तुम करोगे? सियाज के चारों में प्रसन्न रहो, आयुष्मान रहो। हाँ, क्योंकि राक्षस के नीचे रहते हो ना, इसकी मति तो भंग हो ही जाती है। कोई बात नहीं है। अपने महाराज से जाकर के कहो कि देव ऋषि नारद आना चाहते हैं। ठीक है महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, कल्याण हो, सुनाओ कोई समाचार। हाँ महाराज, आपके दरबार में देव श्रीनाथ जी महाराज का आगमन हुआ है। प्रथम फाटकों पर खड़े हैं, आपका क्या आदेश है? ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद का आगमन हो चुका। हाँ महाराज। सेवक, चलो हम स्वयं उनको लेने के लिए चलते हैं। कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जाओ जो पग आगे धरे को तन यज्ञ समान। चलो हम स्वयं चलते हैं। आओ। मुनिया के मन सुना जग राजा, मुनि आगे मन सुना जग राजा, मिलनो कयले पेट समाजा। कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे हो आनी। राजन, गुरुदेव, जिस दिन से तुम हमसे दीक्षा लेकर के आए हो, उस दिन से तुमने मथुरा में आकर के क्या किया है, जरा हमें बताओगे? गुरुदेव, जिस दिन से मैंने आपसे दीक्षा ली, मैं आपको बताने के लिए जा रहा। मैं अपनी बहन देवकी बटेश्वर निवासी महाराज बलदेव के साथ में विवाह किया। अच्छा। अपनी बहन देवकी को छोड़ने के लिए मैं स्वयं रथ का साथी बनकर के भेजने के लिए जा रहा हूं। बहुत अच्छा। आकाशवाणी हुई, भोजराज कंस जिस बहन को तू लाड़ प्यार सम्मान से विदा करने के लिए जा रहा है, उसी देवकी का 8वां लाल होगा और वो तेरा काल होगा। हाँ। ये आकाशवाणी सुनकर के गुरुदेव मैंने वसुदेव और देवकी को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। ओए 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 ओए। देवकी का एक बालक हुआ। प्रथम बालक वसुदेव जी दरबार में लेकर के आए। मंत्रियों ने सलाह दी कि महाराज आपका काल तो 8वां बालक है। और ये बालक तो प्रथम है। ये तुम्हारा काल नहीं हो सकता है, इसलिए इसको जीवित छोड़ दिया। ओए 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 राजन, जितने भी कार्य तुमने किए मथुरा में आकर के बहुत अच्छे किया। यज्ञ को विध्वंस किया जमुनाबाग में, ये भी अच्छा किया। ब्राह्मणों को मारा पीटा, ये भी अच्छा किया। और उग्रसेन महाराज उग्रसेन को जेल में डाला, ये भी अच्छा किया। देवकी और वसुदेव को जेल में डाला, ये भी अच्छा किया। लेकिन देवकी के प्रथम बालक को जीवित छोड़ा है, यही गलत किया है। क्यों गुरुदेव? वो कैसे? जो वो है प्रथम आयो होई, देव चरित्र जाने नहीं कोई। देवताओं के चरित्र को कोई जानता नहीं है। देवताओं की गति और मति जो है बड़ी प्रबल होती है। प्रथम गर्भ का बालक 8वें गर्भ में जा सकता है और 8वें गर्भ का बालक प्रथम गर्भ में आ सकता है। वो कैसे गुरुदेव? बताएं। 8 लकीर खींच दिखला, गिनती में सब 8वीं हम तुम्हें समझा रहे हैं, तुम दैत्य विद्या से समझोगे, इस प्रकार से नहीं समझोगे। लेकिन तुम्हारा दीवान कहाँ है? दीवान वो जापे में पड़ा है, हो सकता है।
ये दीवान हम तो समझ रहे थे तुम पर कुछ हो गया है। अच्छा, अपनी तुम्हारी हाथों में उंगली कितनी है? 8 है। इन 8 उंगलियों का एक अष्टकमल दल पुष्प बनाइए, अष्टकमल फूल का फूल बनाइए। ये थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाओ राजन, ये थोड़ी देर के लिए, ये थोड़ी देर के लिए 8 देवकी के पुत्र हैं। क्या ये 8 पुत्र हैं? दीवान की उंगली नहीं है, ये देवकी के 8 पुत्र हैं। ठीक है, इन पुत्रों की गणना कीजिए, आप करिए। जिस स्थान पर से आप करें वहां से करिए। ये 2 3 4 5 6 7 8। अब जिस स्थान पे 8 आया है, इसी स्थान से पुनः उल्टी गिनती शुरू कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ से 7 से उल्टी गिनती शुरू कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तुम बता सकते हो इसमें कौन सा 8वां है, कौन सा पहला है, कौन सा 7वां है, कौन सा 6वां है? गुरुदेव, इसमें तो सभी पहली हो रही, सभी 8वीं हो रही, सभी 7वीं हो रही, सभी 5वीं हो रही। इसी प्रकार से देवकी का प्रत्येक बालक 8वां हो सकता है, क्योंकि देवताओं की गति जो है बड़ी प्रबल होती है। इसलिए उस पुत्र को मारना आवश्यक है। बुलाओ वसुदेव को। सत्य कहा गुरुदेव। वीर मुस्तक वसुदेव को दरबार में बुलाया जाए। योग्य महाराज वसुदेव। गुरुदेव, और उस बालक को तुम्हारे सामने ही समाप्त हुआ। अरे नारद बाबा के सामने? हाँ, ये बाबा जी नहीं देख सकता है खून खराबा। हाँ, ये पीछे से करना, जो भी करना है। हाँ, मेरे सामने मुझे बड़ा डर लगता है खून से। हाँ, अच्छा, अब चले हम। ठीक है गुरुदेव। देव ऋषि, ये आप कैसी मंत्रणा दे रहे हैं? इस बालक को मरवा रहे हैं? अखरूर जी, तुम नहीं समझो। अरे इन बच्चों को मरने से आपको ज्ञात है देवकी के हृदय में कितना कलेश उत्पन्न हो रहा है। लेकिन जब तक बच्चे नहीं समाप्त होंगे तो मेरे प्रभु का अवतार भी तो नहीं होगा, और जब मेरे गोविंद का अवतार नहीं होगा तो दुष्टों का विनाश कैसे होगा? क्रूर जी, तुम्हारी मोटी बुद्धि में मेरी छोटी बात नहीं जाएगी। ठीक है गुरुदेव, मैं समझ गया। नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी। हरी वसुदेव से इस बालक को छीन लिया जाए और इस बालक को पत्थर की चट्टान पर पटक करके समाप्त कर दिया जाए। जो क्या महाराज, इस तरह से भरे दरबार में आप बच्चों का वध नहीं कर सकते, क्योंकि ये शासन काल है। दरबार प्रजा की रक्षा के लिए होता है, न कि प्रजा के विनाश के लिए। आपको बच्चों का वध करना ही है तो जेल में ही बच्चों का वध करवा दीजिए, परंतु इस दरबार में किसी प्रकार का अत्याचार नहीं हो सकता। ठीक है गुरु जी, जितना भी बालक होंगे सभी को कारागार में समाप्त कर दिया जाएगा। जाओ, राम शंकर भगवान की। आसमान वाले जमी पर उतर के दे, आसमान वाले जमी पर उतर
पे, और होती है क्या जुदाई, होती है क्या जुदाई, तुम्हीं में छोड़ के दे आसमां गुबारे, जमी पर पलट दे। हमारे ही नेत्रों के सामने हमारे बालकों की हत्या कर दी है, और हम ऐसे अभागे पिता हैं जो अपने बालक की रक्षा भी नहीं कर सके। हे परमात्मा, ये तू कैसा दंड हमें दे रहा है? ये सब देखने से पहले हमें अपने पास क्यों नहीं बुला लेता है? जब स्वामी उस दुष्ट ने हमारे बालक की हत्या कर दी, एक तो नहीं, एक दो बालक नहीं, अरे हमारे 6 बालकों की हत्या उस पापी ने अपने हाथों से कर दी है। संसार का कोई भी पिता ये ऐसा दृश्य अपने नेत्रों से देखने से पहले ही अपने प्राणों का त्याग कर देता, लेकिन आज हमारा ये जीवन धिक्कार है हमारे लिए, जो हम अपने बालकों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। हे करुणानिधान, हे दयालु, आप हमारी रक्षा करने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए कब आओगे? हे तारणहार, कब आओगे, कब आओगे? और निर्बल के प्राण और पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। और निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। ₹10 मायका में क्या कर देते हो तुम? ₹10 राम प्रकाश कुशवाहा जी वसुदेव और देवकी के चरणों में भेंट कर रहे हैं। भगवान की मनोकामना है।
प्राणो पुकार रहे इस प्रण पे प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश महाराज वसुदेव देवकी महाराज वसुदेव देवकी कारागार में बैठ कर के भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु कब हमें आपके दर्शन होंगे। उधर में कंस ने विचार किया 6 पुत्रों को उसने जेल में मरवा दिया। पहले पुत्र को आपने मारा, 5 पुत्रों को जेल में ही मरवा दिया। 7वां वो पुत्र था जो बलराम जी है भगवान श्याम सुंदर के बड़े भाई, वह भगवान ने योग माया से माता रोहिणी के गर्भ में उनको पहुंचा दिया। 7वां गर्भ छीन हो गया, ऐसी आकाशवाणी देवताओं ने कर दी। कंस ने विचार किया कि ये छीन कैसे हो गया, तो पहरेदारों को और बढ़ा दिया, दीवान को बुलाया। कंस ने कहा जेल पे कितना पहरा है, तो दीवान ने बताया कि महाराज 14,000 सैनिकों का पहरा लगा हुआ है। कंस ने कहा कि 14,000 नहीं, वहां पर 16,000 पहरेदार पहरे पे लगा था, ऐसा कहा। 16,000 पहरेदारों को लगा दिया कंस। महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो दीवान, मैंने तुमसे कहा था कि कारागार में कड़े से कड़ा पहरा होना चाहिए। कितने सैनिकों को पहरे पर लगाया गया है? महाराज पहले 14,000 सैनिक थे, लेकिन पहले को बढ़ा दिया है, अब 16,000 सैनिक लगा दिए गए हैं महाराज। बहुत अच्छा। दरवाजे पर सैनिक अपनी तैयारी पर रहना चाहिए। जी महाराज। इतना कड़ा पहरा लगा दो कि एक चींटी भी कारागार के अंदर न जा सके और न कारागार से बाहर जा सके। जो आज्ञा महाराज। जाओ, हमारी आज्ञा। तो आदेश दे दिया, पहरेदार पहरा लगा रहे, लेकिन भगवान की योग माया ऐसी फिरी कि सभी पहरेदार सो गए। सो गए। गिर जा, गिर जा, सभी सो गए। पहरेदार सो गए और उधर भगवान दिव्य दर्शन जेल में कारागार में महाराज देवकी और वसुदेव को दे रहे हैं। अब खोलो भैया, बोल चतुर्भुजी भगवान की। हे मेरे माता पिताओं, मैं तुमको पूर्व जन्म की कथा सुना रहा हूँ, तुम ध्यान दे के सुनियो। पिछले जन्म में तुमने मेरी बहुत भारी तपस्या करी और मुझसे यही वरदान मांगो कि हे प्रभु आप जैसा पुत्र हमारे हो। आज वो वरदान मैंने सत्य कर दीनो है। वह पर आज सत्य कर दीनो। हे मेरी माता पिताओं, ऐसी माँ यशोदा ने और नंद बाबा ने वरदान मांगो कि हे प्रभु आप जैसा पुत्र हमारे हो और हमारे आंगन में खेलो करे। बा वरदान तू सत्य करूंगा। गोकुल हमको देव पहुंचाई, महा यशोदा ने कन्या जाई। हे मेरे माता पिताओं, तुम मोकू गोकुल में पहुंचा दे। कन्या लाए कंस को दीजे,
तात हमारो नाम न लीजे। बा कन्या लाके राजा कंस को दे दियो, फिर हमारो नाम मत लियो। वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु आप मुझे आदेश दे रहे हैं कि मैं तुम्हें गोकुल पहुंचा दूं। मेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, नार में तोप पड़ी हुई है। 7 जोड़ियों पे पहरेदार लगे हुए हैं। 7 तारों के अंदर मैं बंद हूँ। किस प्रकार से मैं तुम्हें गोकुल पहुंचाऊं? हे मेरे माता पिताओ, जब तुम मोकू लेके चलेंगे, हाथन की हथकड़ी, नार की तोप, पामन की बेदी सब खुल जाएंगे, पहरेदार सो जाएंगे और 7 तारे टूट जाएंगे। तुम मोकू लेके चलो, मैं अपनो बाल स्वरूप धारण कर रहे हूँ। भगवान ने कहा कि हे मेरे माता पिताओ, मैं बाल स्वरूप धारण करूंगा। बाल स्वरूप धारण करके और तुम मुझे गोकुल पहुंचा दीजिए। जैसे ही भगवान अपने मैया बाबा से कहते हैं, वसुदेव जी अपने बालक को लेकर गोकुल के लिए चल देते हैं। किस तरह से गोकुल पहुंचते हैं, एक गीत के माध्यम से आप लोग देखेंगे। हे मेरे लाल, आज प्रभु के आदेश अनुसार तुम्हें अपने से दूर करने के लिए जा रहे हैं। इस माता का दूध पान तुम नहीं कर सके तो कोई बात नहीं है। तुम ऐसे स्थान पर तुम्हें ले जाकर के पहुंचा रहे हैं जहां पर दूध और दही की नदियां बहती हैं। और नहीं पी सके तुमसे मैया का दूध, और गोकुल में कुछ कमी नहीं, वह है गौओं का दूध। तेरी माया का ना पाया कोई पारे, कि लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने हो श्यामा, तू ही जाने सारे जग के पालनहारे, लीला तेरी तू ही जाने। बंदी गहे में जन्म लियो, पल भर बहाना ठहरा। ओ श्यामा पल भर बहाना ठहरा। टूट गए सब ताले, सो गए देते थे जो पहरा। ओ श्यामा देते थे जो पहरा। आया अंबर से संदेश, मानो वासुदेव आदेश। आया अंबर से संदेश, मानो वासुदेव आदेश। बालक लेकर जाओ नंद जी के द्वार की, लीला तेरी तो ही जाने। कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। हाथों की नैन मेरी, बादल गरज रहे हैं, बरस भी रहे हैं, बिजली चमक रही है। बस्ती जी विचार करने लगते हैं।
बरखा पवनो चंपला चपला कन से समान डराए। ओ श्यामा कन से समान डराए। कैसे में कोई शिशु को लेकर बाहर कैसे जैसे ही पानी बरस रहा है, बसदेव जी निकलते हैं कारागृह से। बसदेव जी विचार करते हैं ऐसी वर्षा में मैं कैसे ले जाऊंगा, अपने बालक को भीग जाएगा। लेकिन भगवान के जो सेवक हैं शेषनाग जी, वो देखते हैं कि मेरे भगवान भीग रहे हैं, तो आकर के क्या करते हैं, ऐसे में कोई शिशु को लेकर बाहर कैसे जाए। ओ श्यामा बाहर कैसे जाए। प्रभु का सेवक शेषनाग देखो जाके उसके भाग। प्रभु का सेवक शेषनाग देखो जाके उसके भाग। उसने फन पे रोका वर्षा का भार की लीला तेरी कोई जाने। तेरी माया का माया कोई पार, लीला तेरी कोई जाने। आगे चलते ही यमुना जी आ जाती है। बसदेव जी विचार करने लगते हैं कि यहाँ तक तो आ गया हूँ, लेकिन अब यमुना से पार कैसे जाऊंगा, घबरा रहे हैं। फिर विचार करते हैं कि अगर मैं अपने बालक को लेकर नहीं जाऊंगा तो कंस मार देगा, जाना पड़ेगा। वासुदेव जी हिम्मत हारे देख चढ़ी यमुना को। चूमने की अभिलाषा थी हिमके ललना को। जैसे ही बसदेव जी प्रवेश कर जाते हैं यमुना में, डूबने लगते हैं। जमुना जी क्यों बढ़ रही है, क्यों इसलिए बढ़ रही है कि भगवान के चरणों को पकड़ना चाहती हैं। भगवान विचार करते हैं कि जमुना जी अगर और बढ़ोगी तो मेरे पिताजी डूब जाएंगे। हम जानते हैं तुम हमारे चरणों को पखारना चाहती हो। भगवान क्या करते हैं, जो सूप में भी बैठे हैं जिसमें, उसमें से दोनों पांव बढ़ाते हैं, दोनों पैर बढ़ा करके यमुना जी में छोड़ देते हैं। कहते हैं लोगों, यमुना जी हमारे चरणों को पखार लो, लेकिन हमारे पिताजी को उस पार जाने दो। तूने पागे सो को मार दिए पानी में उतार। तूने पागे सो के मार दिए पानी में उतार। सूखे रास्ता बन गई जमुना की धार की लीला तेरी कोई जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी कोई जाने। मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। निकल जाते हैं, जमुना से पार हो जाते हैं, पहुंचते हैं गोकुल। नंदी के घर देखते हैं, नंद के बाबा का घर कौन सा है। ढूंढते ढूंढते हुए सामने मकान दिखाई देता है, प्रवेश कर जाते हैं। नंदी के घर पहुंचे यशोदा को
देखते हैं कि यशोदा जी सो रही हैं, पहुंच जाते मेलों में। कन्या ले करो शिशु छोड़ा तो भाई रे मन भर आया, ओ श्यामा हाय रे मन भर आया। वसुदेव जी जैसे ही अपने बालक को उठाते हैं, वसुदेव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते संसार में मुझ जैसा अभागा पिता और कौन नहीं हो सकता है। सभी अपने बच्चों को पालते हैं और प्रेम करते हैं, सभी अपने बच्चों को पालते हैं और प्यार करते हैं, लेकिन मेरी इन आंखों के सामने मेरे लाल मरते हैं। आज भी मैं अपने बेटे को वो प्यार नहीं दे सका जो सारी दुनिया अपने पुत्र को देती है। रो देते हैं वसुदेव जी। कन्या ले करो शिशु छोड़ा तो भाई रे मन भर आया, ओ श्यामा हाय रे मन भर आया। लेकिन वसुदेव जी कहते हैं कि हम जानते हैं प्रभु तुम्हारे सिवा संसार में पत्ता नहीं हिल सकता है, आप जो करोगे वही होगा। कोई हंसे चाहे रोए तू जो चाहे वही होए, कोई हंसे चाहे रोए तू जो चाहे वही होए। सारी बातों पर है तुझे अधिकार की, दिया तेरी तो ही जाने, तेरी माया माया कोई पार के दिया तेरी तू ही जाने। तू ही जाने हो समा, तू ही जाने सारे जग के पालनहार की, दिला तेरी तू ही जाने। और घर में पहरेदारों की नींद छूटी तो शोर करने लगे। जेल से आवाज आई कि 8वें पुत्र का जन्म हो गया है। आप ये हो चलो भैया आज में राज हो गया। चलो महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज इस बात की जय हो। अब तक रह जा। गाना गाँव में रोने की आवाज आ रही है, लगता है 8वें बालक का जन्म हो गया। जन्म हो गया महाराज। 8वें बालक ने जन्म ले लिया। हाँ महाराज चलो कारागार के पास स्वयं चलते हैं। आइए। आओ। कन्या ले जब देव की आगे राखी लाए, 3 वचन आधीन है कंसई का सुनाए। कन्या को लेकर देव की आगे आई और कहने लगी कि भैया मेरे पति ने तुम्हें 3 वचन दिए हैं, उन वचनों के अधीन होकर के हम सभी पुत्रों को तुम्हारे सामने भेंट कर चुके हैं, लेकिन ये तो कन्या है। भैया ये बालक नहीं है, ये तो कन्या है, इसे माफ कर दो भैया, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। देव की ये कन्या है या बालक है? मेरे हाथों में लाओ। नहीं भैया नहीं, मैं देखूं तो जरा। नहीं लाओ। ये तुम्हारी भांजी है भैया, इसको माफ कर दो। मुझे देखने तो दो मेरी भांजी कैसी है। लाओ। वाह, वास्तविक ये तो कन्या है। लगता है कि वो मेरा शत्रु, वो मेरा बैरी, मेरे डर से इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के नहीं आया। आना था काले नाग को, ये नागिन कहां से आ गई? आना था मेरे बैरी को, ये बैरन कहां से आ गई? जादू है या चक्कर है, अचंबा है या माया है? मेरे तलवार से कटने को आई उस विष्णु की ये छाया है, क्योंकि देवताओं की माया कोई नहीं जान सकता। हो सकता है ये कन्या भी मेरा काल बन करके आई हो, इसलिए इस कन्या को भी समाप्त कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, इसको समाप्त कर देना चाहिए। 1, 2 और ये
मारेगा? तेरे मारने वाले ने, तुझे मारने वाले ने ब्रजमंडल में अवतार ले लिया। अवतार अवतार। कंस भयभीत हो गया। क्या सुन रहा हो? मेरा मारने वाला ब्रजमंडल में अवतार लेकर के आ चुका है। नहीं, मैंने तो कन्या को पत्थर पर पटका था। मैंने कन्या को पत्थर पर पटका, मैंने समझा वो कुचल गई। सितम भरी वो कन्या थी जो गेंद की राही उछल गई। जहां पहुंची नवमंडल में, जहां पहुंची नवमंडल में, आकाश में बोली नभवाई। काली थी, दुर्गा थी या रक्त भेज कोई कल्याणी। वाह, जाते जाते कहती है, ये भारी आवाज हुई, कहती है काश तुझे मारने वाला इस ब्रजमंडल में अवतार हुआ। ठीक है, लेकिन नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कंस देवकी के चरणों में शीलादेव और 10 रुपए देवकी वसुदेव सचिन की माता जी कोर से, जो कि कोटरा निवासी है, 10 रुपए दान। बहुत बहुत धन्यवाद। पयो देवकी के चरणन माही, मैं मारे तेरे पुत्र वृथाई। क्षमा करो मेरे अपराधा, है विधि की गत अलग अगाधा। बहन देव की मुझे क्षमा करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे बालकों को निपराध मारा। ये तो भगवान की गति है, कोई नहीं जान सकता। देव की मुझे देवकी ने कहा कि भैया तेरा कोई दोष नहीं है, मेरे भाग्य में ये लिखा था, मुझे अपने पुत्र। भैया तुम्हारा कोई दोष नहीं, जो मेरे भाग्य में लिखा था वही हुआ। हमारे पुत्र हमारी गोद से बिछड़ गए भैया। इतने ही छेद हमारे सीने में हो गए। जाओ भैया, जो भी हुआ हमारे भाग्य से हुआ। ठीक है बहन। वसुदेव सम क्षमा कराई, पग से नगर दिए कटवाई। वसुदेव जी से भी क्षमा मांगी। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर देना। मैंने अपराध तो किया, लेकिन आप मुझे क्षमा अवश्य कर देंगे, अवश्य कर देंगे। जो विधिना ने लिख दिए। कंस राजा, जो विधि ब्रह्मा ने जिसके भाग्य में जो लिखा है, उससे कोई मिटने वाला नहीं है। क्योंकि विधिना ने जो लिख रखा है, उस पर बस किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, पल भर में रंग बदलता है। संसार का ये चक्र चलता ही जाता है, पल भर में क्या से क्या हो जाए कोई नहीं जानता। वसुदेव जी के हाथों की हथकड़ी को उतरवाया, पैरों की बेड़ी को तुड़वाया, नार की तोप को तुड़वाया और सेवकों से कहा वसुदेव और देवकी को सुंदर आभूषण पहनाओ और ये हमारी नजर कैद में रहेंगे, अब कारागार में नहीं रहेंगे। अब भगवान की इनकी हाथ से हथकड़ी हटा दी जाए, बेड़ी हटा दी जाए, गलों की टोप हटा दी जाए और इनको हमारी नजर में रखना, सुंदर वस्त्र पहनने के लिए दे देना। हेलो शंकर भगवान की जय। अब लीला समापन की ओर है, कल लीला के दर्शन करेंगे। बिहारी तेरी याद बिहारी तेरी याद आरती गाँव प्यारे आपको रिझाओ, गाँव प्यारे आपको रिझाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में तो शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं। ओ लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। ओ लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। ओ लेते जाना
लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, तेरी सामने सूरत मन बसिया, आज यही कह रहा हूँ शाम बसिया, तेरी सामने सूरत मन बसिया, आज यही कह रहा हूँ शाम बसिया, आज यही कह रहा हूँ शाम बसिया, आज यही कह रहा हूँ शाम बसिया, तेरी सामने सूरत मन बसिया, आज यही कह रहा हूँ शाम बसिया, तेरी सामने सूरत मन बसिया, आज यही कह रहा हूँ शाम बसिया। ओम शांति शांति शांति। कथा विसर्जन होते